गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 CBSE बोर्ड का NCERT बुक हनीड्यू का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 5 में जिसका नाम है द समिट विद इन है पढ़ाऊंगा, जो कि HPS व आहलूवालिया के द्वारा लिखा गया है। इसमें वो जब माउंटेन पर चढ़े थे, माउंटेन माने कौन से माउंटेन पीक पर चढ़े थे, ये हिमालय पे जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट की, उस पर चढ़े थे, जो कि 8,848। उस पर कई सारे लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे ही देश के माउंटेन हैं मोन्टेंग सिंह आहलूवालिया चढ़े थे। उसके बारे में पढ़ा था, उनकी क्या इमोशंस थी, उनकी क्या सोच थी, उस पर चढ़कर उन्हें कैसा लगा था, उसके बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, द समिट विद इन, समिट माने होता चोटी। क्या होता है? चोटी। चोटी का मतलब ऊंचाई। विद इन माने अंदर, विद इन माने अंदर, यानी स्वयं के अंदर की ऊंचाई। ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। कहानी क्या, इनकी जो मतलब बात बताई गई है इंटरव्यू के द्वारा या चैप्टर में, ये बहुत ही जो है मोटिवेशनल है। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को जानना अति आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को सक्सेस, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई जो है शिखर पाया जाता है, बस उस शिखर को हमें प्राप्त करना है, जरूरत होता है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए हुए। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, मेजर HPS आहलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। मेजर HPS आहलूवालिया क्या थे? ये सेना में मेजर थे। तो मेजर HPS आहलूवालिया मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन, ये जो है सक्सेसफुल यानी जो है सफलता प्राप्त करने वाले मेंबरों में से, जो कि मतलब हिमालय पर या एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मेंबर में से एक थे। एक्सपीडिशन माने क्या होता? अभियान। क्या होता? अभियान। यानी जो मेंबर मतलब अभियान चलाया गया था, जिन सदस्यों को रखा गया था कि माउंटेन पर चढ़ने के लिए, उन सदस्यों में से एक थे मेजर HPS आहलूवालिया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। और जो कि कब चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर? 1965 में, 1965 यानी 1965 ईस्वी में। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? उन्हें कैसा महसूस हुआ, उनके अंदर कैसी भावना जगी जब वो विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। चलिए अब हम लोग उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं या पढ़ते हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, टास्क माने होता है वर्क, कार्य, क्लाइंबिंग माने चढ़ना, समिट माने चोटी। ओके, विद इन माने स्वयं के अंदर। ये चीज मैं पहले ही बता दिया हूं। माउंटेन पर चढ़ना या किसी समिट पर चढ़ना, किसी चोटी पर, किसी शिखर पर चढ़ना, जो है शिखर पर चढ़ना, स्वयं के अंदर के शिखर पे चढ़ने से बहुत ज्यादा क्या होता? कठिन नहीं होता। कहने का मतलब क्या होता है? क्लाइंबिंग द समिट एंड, समिट पर चढ़ना, एंड देन और तब, द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, लेकिन उससे भी कठिन कार्य क्या होता है? स्वयं के अंदर जो मतलब समिट होता है उस पर चढ़ना, यानी अपने एम को प्राप्त करना। अब डिफिकल्टीज को प्राप्त करना, अपने जीवन में परेशानियों को फेस करना सबसे ज्यादा कठिन चीज होता है, या अपने एम को प्राप्त करना। यानी माउंटेन, कहने का मतलब क्या है? माउंटेन पीक पर चढ़ना या एवरेस्ट पीक पर चढ़ना तो आसान है, लेकिन अपने अंदर की जब मतलब एम को जो समिट है, जो जिसे हम लक्ष्य बना लेते हैं, उस पर चढ़ना ज्यादा कठिन होता है। ये उनकी फीलिंग थी। ओके, तो चलिए अब मैं लेसन स्टार्ट करता हूं, लेकिन आप लोग जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. तो मैं अपने पूरे इमोशंस के साथ, पूरी ताकत के साथ, सर्ज माने होता है ताकत, ओके, थ्रू मी एज आई स्टूड, और जब ताकत के साथ चढ़ा माउंट पीक पर, और जब क्या हुआ, मैं उस पर खड़ा हुआ, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट,
एवरेस्ट की समिट पर, एवरेस्ट की चोटी पर, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पनोरमा, पनोरमा माने नीचे फैली हुई जमीन जगह होता है, तो पनोरमा, जब मैं एवरेस्ट पे चढ़कर नीचे की जमीन को, नीचे की सतह को देखने लगा, पनोरमा बिलो अस, जो हमारे नीचे था, बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, तो डोमिनेंट प्रभावी रूप से, तो मेरे मन में प्रभावी रूप से, मुख्य रूप से एक चीज, एक विचार आया, आई थिंक माने मैं सोचा, या मेरे में वाज ह्यूमिलिटी, तब मेरे अंदर जो है ह्यूमिलिटी आई, मेरे अंदर तिरस्कार की भावना आने लगी, मेरे अंदर शर्मिंदगी सा महसूस होने लगा, और तब जाकर मेरे अंदर जो है विनम्रता आया। ह्यूमिलिटी माने क्या होता है? विनम्रता। ह्यूमिलिटी माने विनम्रता। क्यों आया? शर्मिंदगी से महसूस होने लगा। क्यों विनम्रता? क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट ही विश्व का सबसे ऊंची चोटी थी, जिस पर मैं चढ़ने के बाद शायद इससे ऊंचे, इससे आगे नहीं बढ़ सकता था, इसके आगे कोई और जो है लक्ष्य नहीं तय कर सकता था। वहीं पे एक तरह से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि मेरे आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं था। तब मेरे अंदर जाकर एक जो है भावना आई, विनम्रता आया कि मैं तो क्या करूं, अब तो इससे आगे कहाँ जाऊं, मुझे तो नीचे ही उतरना है, अब आगे बढ़ना ही नहीं है। और इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि मेरा अंदर जो ये था कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, वो जो है भावना क्या हो गई? खत्म हो गई। ये सब इसलिए, ओके। ह्यूमिलिटी, द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, जो मेरे अंदर फिजिकल एनर्जी थी, यानी शारीरिक ताकत मुझसे कह रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, कह रहा था, सिम माने प्रतीत होना, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, हे धन्यवाद ईश्वर, हे भगवान धन्यवाद, बहुत ज्यादा हो गया, इट्स ऑल ओवर। हाउएवर, जैसे तैसे, इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, खुशी होने के बावजूद, इंस्टेड माने बावजूद, खुशी होने के बावजूद या खुश होने के बावजूद, देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस, मेरे अंदर जो है एक छोटा सा, क्या था? छोटा सा कसक था, जिसके कारण मैं क्या था? सैड था, उदास था। खुश होने के बावजूद कि माउंट एवरेस्ट पे मैं चढ़ गया, तो उसके अतिरिक्त मेरे मन में जो है थोड़ा सा एक घर था, थोड़ा सा एक छाया थी, थोड़ा सा एक कसक था कि क्या? कि मैं जो है सैड था। किस लिए सैड था? आगे हम लोग पढ़ेंगे। टिंज ऑफ सैडनेस, was it because I had already done the ultimate in climbing, and there would be nothing higher to climb, and all roads they hereafter would lead down? was लगा कर किया गया, इससे मतलब पता चल रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं था कि क्योंकि आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट जो आखिरी रास्ता था, अंतोगत्वा जो रास्ता था, मैंने पूरा कर लिया था, इन क्लाइंबिंग, चढ़ने में, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर, और इससे ज्यादा अब कुछ ऊंचा नहीं बचा था, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, एंड ऑल रोड्स, और जितने सारे रोड थे, हियर आफ्टर, यहाँ से इसके बाद, वुड लीड डाउन, लीड माने ले जाना, डाउन माने नीचे, और लीड माने डाउन माने नीचे। क्या कह रहे हैं एचपीएस अहलूवालिया जी कि इसके बाद क्यों मैं दुखी हो गया था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि इसके ऊपर अतिरिक्त अब मुझे ऊपर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बचा था, और जब मैं नीचे देखने लगा तो सारे के सारे रास्ते सिर्फ नीचे जाते थे, इसके बाद मैं ऊपर कहीं चढ़ ही नहीं सकता था। ओके, लीड डाउन, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के समिट पर चढ़कर, यू आर ओवरवेल्म्ड, कोई भी हो, आप भी क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा प्रसन्नचित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगी। अ डीप सेंस ऑफ जॉय, आपके अंदर गहरी भावना रहेगी खुशी की, एंड थैंकफुलनेस, और धन्यवाद भी रहेगा, आभार भी रहेगा। हिमालय पर चढ़ने के बाद आपके अंदर खुशियां रहेंगी, और क्या हो गया? आप जो है आभार से भरे रहेंगे। इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये ऐसी खुशी होती है जो क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। विच लास्ट अ लाइफ टाइम, द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कंप्लीटली, और इसके जो अनुभव होते हैं वो आपको पूर्ण रूपेण क्या करते हैं? बदल कर रख देते हैं। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, वो आदमी जो कि माउंटेन पर चढ़ चुका है, वो उस तरह से आदमी नहीं रह जाता, सेम आदमी नहीं रह जाता। ये एचपीएस अहलूवालिया जी अपने अनुभव बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
समिट पर चढ़ने के बाद यदि आपके अंदर कोई फीलिंग्स आती है या आप पूरी तरह से बदल जाते हो, और क्या हो जाता है, और जो क्या होता है, और क्या हो जाता है, द मैन हु हैज बीन द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन, और पहले जैसा वो आदमी नहीं रह जाता है। एज आई लुक बैक एट life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit. As I look back at life after climbing Everest, जब मैं अपने जीवन में देखूं पीछे मुड़कर क्लाइंबिंग एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, यानी एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद यदि मैं फिर से अपने जीवन में मुड़कर देखूं, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्केबल, तो मैं इतना सा हेल्प नहीं कर सकता, टिप्पणी नहीं कर, हेल्प रिमार्किंग, टिप्पणी तक नहीं कर, अबाउट द अदर समिट, दूसरे समिट के बारे में, द समिट ऑफ द माइंड, और कौन सी समिट के बारे में, कौन सी दूसरी समिट के, समिट ऑफ द माइंड, यानी दिमाग में हमारे जो समिट आती है, दिमाग में हमारे, माइंड में हमारे कुछ कर गुजरने की इच्छा रहती है, उसके बारे में। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम। फॉर्मिडेबल माने डरावना, भयावह, ओके, तो बहुत ज्यादा डरावना नहीं रहता और ना ही बहुत ज्यादा आसान रहता है उस पर चढ़ना। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहां तक कि गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, समिट से उतरने के बाद, वंस, एक बार, द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, एक बार आपकी जो है शारीरिक थकावट चली भी जाती है, एग्जॉशन माने थकावट, हैड गॉन चली भी गई, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, और जब मेरे शारीरिक थकावट चली गई, मैं मतलब थकावट दूर हो गया, तब फिर से मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा, आखिर में मैं चढ़ा ही क्यों था एवरेस्ट पर, मैं उस पर चढ़ा ही क्यों, क्लाइम्ड एवरेस्ट, why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination, कल्पना, तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता। Why I had climbed Everest, why did the act of reaching the summit have, क्यों समिट पर पहुंचने की, रीच माने पहुंचना, पहुंचने की काम ने, have such a hold on my imagination, उसने मेरे इमेजिनेशन में, कल्पना में घर बना लिया, मेरी सोच में घर बना लिया, क्यों आखिर में ये जो है समिट पर मुझे चढ़ना, ये ऐसी चीज हमारे दिमाग में आई, इमेजिनेशन। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, ये तो अब तो क्या था, पास्ट की चीज हो गई थी, इट वॉज ऑलरेडी द थिंग्स ऑफ पास्ट, ये जो है क्या था, अब बीते हुए समय की चीज थी, ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, जो कि क्या हुआ, तो कुछ चीजें कल हुई थी, समथिंग डन यस्टरडे, विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये जो है बहुत ही ज्यादा रिमोट हो गया था। रिमोट माने क्या होता है, दूर, ओके, दूरस्थ। तो क्या था, चढ़ने के बाद ये तो अब दूर भी हो गया था कि अब जब चढ़ गया तो चढ़ ही गया। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और उसके बाद अब बचा ही क्या, रिमेन माने बचे रहना और शेष रहना, तो एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और अब बचा क्या, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी मेमोरीज, मेरी यादें, मेमोरी माने याददाश्त, यादें, लम्हे, फेड माने मुरझा जाना, स्लोली अवे, धीरे धीरे दूर चली जाएंगी। क्या जो मेरी यादें हैं, जो मेरी मेमोरीज हैं, धीरे धीरे चढ़ने के साथ जब मैं चढ़कर उतर आया और इतने दिन बीतता चला जा रहा, तो क्या ये सारी मेरी यादें क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains, और यही सब मेरे जो विचार थे मुझे एक ही क्वेश्चन की तरफ ले गए, कुछ क्वेश्चंस की तरफ ले गए। कौन से वो क्वेश्चन थे, आखिर में लोग माउंटेन पे चढ़ते क्यों हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, और ये ऐसा प्रश्न था जिसका आंसर भी क्या था, आसान नहीं था, जिसका आंसर भी आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, जो इसका साधारण सा आंसर होता वो क्या होता, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरे लोगों ने भी कहा है, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि ये वहाँ था, यानी माउंटेन वहाँ है इसलिए। इट
प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और क्या होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, दिक्कत होती हैं, परेशानियां होते हैं, इसलिए लोग जो है माउंटेन पर चढ़ते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स माने बाधा, ओवरकमिंग माने जीत कर, ओके, डिलाइट माने प्रसन्नता, और आदमी को जो है बाधाओं से लड़कर उस पर विजय प्राप्त करके खुशी होती है। इसका लोग यही एक आंसर देते हैं। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, लेकिन जो ये बाधाएं होती हैं ये किसी भी माउंटेन पर चढ़ना फिजिकल होता, शारीरिक होता, यानी ये शारीरिक बाधा होती, मानसिक बाधा नहीं होती। यानी माउंटेन पर चढ़ना जो है शारीरिक बाधा होता है। आ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, यानी समिट पर चढ़ना इंड्योरेंस होता है। इंड्योरेंस धैर्य होता है, परसिस्टेंस हठ होता है, जिद होती है, एंड विल पावर और इच्छा शक्ति होती है। क्या करें, आ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स किसी समिट पर चढ़ने का मतलब होता है धैर्य, जिद और इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। द डिमॉन्स्ट्रेशन of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also। तो क्या है, द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज, डिमॉन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन, दिखावा, और ये जो फिजिकल क्वालिटीज होती है इनका दिखावा या प्रदर्शन करना इज नॉट डाउट एक्जिलरेटिंग, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट माने संदेह, इसमें कोई संदेह, इज नो डाउट एक्जिलरेटिंग, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक्जिलरेटिंग माने होता है बहुत उत्साहित कर देना, बहुत एक्साइट कर देना, यानी उत्तेजित कर देना, कि बहुत उत्तेजित कर देते, इसमें कोई संदेह नहीं। एज इट वाज फॉर मी आल्सो, और इसलिए ऐसा मेरे ऊपर भी क्या था, हुआ था, ओके। एज इट वाज फॉर मी आल्सो। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है पर्सनल था, निजी था। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे अपने बचपन से, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं जो है माउंटेन्स की तरफ क्या था, पर्वतों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुआ करता था, मेरा जो है आकर्षण बढ़ा रहता था। अट्रैक्ट माने आकर्षण, ओके। माउंटेन्स, आई हैड बीन मिजरेबल, मैं परेशान हो जाया करता था, मिजरेबल माने परेशान, लॉस्ट खो जाता था, वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं माउंटेन्स यानी पर्वतों से दूर रहा करता था। माउंटेन्स इन द प्लेन्स, प्लेन्स में, प्लेन्स मीन्स मैदानों में, जब मैदानों में रहकर मैं माउंटेन्स से दूर रहा करता था तो मैं क्या हो जाता था, परेशान हो जाता था मैं जो है, और जब नजदीक रहता था तो उसी में खो जाया करता था, ओके। प्लेन्स, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन जो है नेचर का यानी प्रकृति का है सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा तरीका है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। माउंटेन्स आर नेचर एज एट इट्स बेस्ट, माउंटेन जो है प्रकृति जो है अपने आप में स्वयं अच्छी होती है। देयर ब्यूटी एंड मजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, इसकी सुंदरता, इसकी शान शौकत पोज खड़ा करती, दिखाती है ग्रेट चैलेंज, एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज, एक बहुत बड़ी जो है चैलेंज के रूप में दिखाता है, चुनौती के रूप में दर्शाता है। एंड लाइक मैनी, और कई अन्य की तरह आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, माउंटेन्स जो है भगवान के साथ बातचीत करने का एक साधन है, कम्युनिकेशन माने संचार के साधन, माउंटेन्स जो है ईश्वर के साथ, गॉड के साथ बातचीत करने का एक क्या है, साधन है। तो ओके दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं, मिलता हूं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में इसी चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग वीडियो जरूर देखें तथा ये बताएं कि आप लोगों को कैसा ये चैप्टर लग रहा है तथा क्या कमियां उसको दूर किया जाए। तब तक के लिए थैंक यू।